मगर नहीं, मोहलत मांग रहा है, मोहलत मांग रहा है। क्यों? कि मौला मुझे मोहलत दे दे, इसलिए कि जब मैं तो मरदूद हो गया और जन्नत में जाना है, दोज़ख में जाना है। तमाम अंबियाए किराम अपनी उम्मतों के साथ जन्नत में जाएंगे। तमाम अंबियाए किराम अपनी उम्मतों के साथ जन्नत में जाएंगे। तो तेरी जहन्नम इतनी बड़ी, इतनी अजीम, तो क्या मैं उसमें अकेला जाऊंगा? अकेला जाऊंगा? तो मौला मुझे जहन्नम का खौफ नहीं है, बल्कि तन्हाई का खौफ। कितनी बड़ी जन्नत में मैं अकेला रहूंगा। तो या अल्लाह मुझे मोहलत दे दे कि मैं भी अपनी एक जमात बनवाता, मुझे भी मोहलत दे दे कि मैं भी अपनी एक जमात बनाऊं और जहन्नम की तरफ जाऊं और अपनी जमात का अमीर बन के। तो उसने मोहलत मांगी है, उसने मोहलत मांगी है किस लिए? जन्नतियों को जहन्नमी बनाने के लिए। अब जो लोग जानते हैं, जो लोग सुनते रहते हैं उलमाए किराम से, वो लोग बच जाते हैं, महफूज हो जाते हैं। मगर जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो उनके बहकावे में आ जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। तो पहला आपने देखा गुमराह कौन हुआ? इब्लीस, कि अल्लाह के हुक्म के बावजूद भी नहीं माने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया और जन्नत से निकाल दिया गया। तो अब बताइए, जो इब्लीस के जो शागिर्द होंगे कैसे होंगे? इब्लीस के दारुल उलूम में जो पढ़ेंगे, जो शागिर्द उस दारुल उलूम से निकलेंगे तो कैसे होंगे? अरे वही तो होंगे जो उस्ताद का अकीदा होगा, वही शागिर्द का अकीदा होगा। जो अकीदा उस्ताद का होगा वो शागिर्द का होगा। और इब्लीस का अकीदा यही है कि ताज़ीम नबी का इनकार, इसी बिना पे तो जन्नत से निकाला गया। अब आप समझ जाइए कि जो भी आप जिस तरह की भी ताज़ीम हम नबी से इनकार करता हुआ देखा, वहां झुकने का इनकार किया। उस्ताद ने झुकने से इनकार किया, शागिर्द उठने से इनकार करते हैं। फर्क इतना है कि उस्ताद ने झुकने से इनकार किया, ताज़ीम में झुकना था ना, और यहां ताज़ीम में उठने से इनकार। तो इनकार, चाहे झुकने से इनकार करो, चाहे उठने से इनकार करो, इनकार तो इनकार है। तब समझ जाइए कि उसके शागिर्द कैसे होंगे। वही जो उस्ताद का अकीदा होगा वही शागिर्द का होगा। अब समझ जाइए कि जो भी आपको ताज़ीम नबी का मुनकिर दिखाई दे, ताज़ीम नबी का इनकार करता हुआ दिखाई दे, समझ जाइए कि ये दारुल उलूम इब्लीसिया से फारिग होके आ रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो इसीलिए कहता हूं, खबरदार डायरेक्ट मांगने की कोशिश मत करना, इसलिए कि एक डायरेक्ट वाले का हाल देख चुके हो। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब वालिदैन के वसीले से आए, डायरेक्ट कोई नहीं आए। मगर एक जात ऐसी है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट पैदा फरमाया, बिना वालिदैन के पैदा फरमाया। वो कौन सी जात है? वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात से वाहिद ऐसी जात है जो बिला वालिदैन, उनका माँ बाप कोई नहीं, अल्लाह तआला ने उन्हें डायरेक्ट पैदा फरमाया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तो हक बनता है
वो तो कह सकते हैं अल्लाह तबारक तआला से कि है मेरे मौला तूने मुझे डायरेक्ट पैदा फरमाया, तूने मुझे डायरेक्ट पैदा फरमाया है, तो मौला तेरा मेरा मामला भी डायरेक्ट रहेगा, तेरा मेरा मामला भी डायरेक्ट रहेगा। मगर गौर कीजिए मोमिनो, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत में लग़ज़िश हुई, जन्नत में लग़ज़िश हुई, और उस लग़ज़िश के लिए अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेज दिया। जन्नत में थे, जन्नत से दुनिया में आ गए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस लग़ज़िश के लिए 300 साल रोते रहे। कितने साल? सिर्फ एक लफ्ज़ और 300 साल रोते रहे। और 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लब पर बस यही एक दुआ थी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ख़तीअती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ख़तीअती, ऐ अल्लाह मेरी लग़ज़िश को माफ़ फरमा दे। 300 साल तक यही दुआ, यही दुआ, यही दुआ, लेकिन तौबा कबूल नहीं हो रही। रो रहे हैं, आंसू जारी हैं, आंसू बह रहे हैं, इतना रोए कि नहर जारी हो गई, आंसुओं की नहर जारी हो गई। वो आज भी श्रीलंका में मौजूद है, एडम रिवर के नाम से। एडम रिवर के नाम से वो आज जो श्रीलंका जा चुके हैं उन्होंने देखा भी है, इतना रो। तो सोचिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो नबी पहले, उनको एक लग़ज़िश के लिए 300 साल रोना पड़ा। हम इंसानों का क्या हाल है, दिन भर में कितनी खताएं कर जाते हैं, मगर एहसास तक नहीं होता, उस पर गम भी नहीं, सोचते भी नहीं, फिक्र भी नहीं करते कि आज हमसे क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या खताएं, किसे हमने बुरा भला कहा, किसे गाली दी है, किसका नुकसान पहुंचाया है, किसका हक मारा है, किसकी हक तलफी की है, कोई ऐसा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ 300 साल रो रही एक लफ्ज़ के लिए, और फिर भी तौबा कबूल नहीं हो रही, तौबा कबूल नहीं हो रही है। क्या मामला है, क्यों नहीं तौबा कबूल हो रही? तो पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से डायरेक्ट मांग रहे थे, अल्लाह से डायरेक्ट दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ख़तीअती। बाद में अचानक याद आता है, 300 साल के बाद कुछ याद आ जाता है, 300 साल के बाद कुछ याद आ जाता है, वो अल्फाज कुछ बढ़ जाते हैं, अल्फाज कुछ बढ़ जाते हैं। पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ख़तीअती। बाद में याद आता है, आप फिर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ख़तीअती बिजाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे रिसाला, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, शाहजादे हुजूर खतीब आजम, शाहजादे हुजूर खतीब आजम। अचानक याद आ गया और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला इख्तियार कर लिया। जैसे ही हुजूर का नाम लेना था, बाबे रहमत खुल गया, बाबे रहमत खुल गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली। और सिर्फ तौबा ही कबूल नहीं की, हम कलामी के शरफ से भी नवाज दिया, हम कलाम भी हुआ अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम फरमाया है, आदम 300 साल बाद, है आदम तुमने उन्हें कैसे पहचान लिया, तुमने मेरे महबूब को कैसे जान लिया? अभी तो वो पैदा भी नहीं हुए, खातिमुन नबीयीन है, तुम्हारी ही नस्ल में होंगे, तुम्हारी ही औलाद में होंगे, मगर आखिर में आएंगे, तुमने अभी से कैसे जाना? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़कर अर्ज किया कि मौला, जब तूने मेरे जिस्म में रूह डाली, जब तूने मेरे जिस्म में रूह डाली, तो जिस्म में हरकत पैदा हो गई, हाथ में हरकत पैदा हो गई, पाँव में हरकत पैदा हो गई, आंखों में देखने की ताकत पैदा हो गई, आंखों में देखने की ताकत पैदा हो गई। मौला मेरी आंखें अर्श आज़म तक जा पहुंची,
मेरी आंखें अर्श आजम तक जा पहुंची और मौला मैंने देखा अर्श आजम के एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रिसालत, नारा रिसालत, फैजान हुजूर जमाल मिल्लत, फैजान हुजूर जमाल मिल्लत। तो मौला जब मैंने तेरे नाम के साथ दूसरा नाम जुड़ा हुआ देखा तो मौला मैं उसी वक्त जान गया कि तेरा कोई बहुत बड़ा महबूब बंदा है, तेरा महबूब है जिसका नाम तेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ लिखा हुआ है। बस मौला मुझे याद आ गया, मैंने वसीला इख्तियार कर लिया। तो सोचने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कब? जब उनके जिस्म में रूह डाली गई। और याद कब आया? लग़ज़िश होने के 300 साल के बाद। अरे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त देख लिया था तो जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई थी उसी वक्त वसीला इख्तियार कर लेते। 300 साल रोने की क्या जरूरत? 300 साल रोने की जरूरत क्या थी? तो एक बात ज़हन में बिठा लें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस बात का इल्म था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस बात का इल्म था, मगर वो इल्म काम नहीं आ रहा था, मगर वो इल्म काम नहीं आ रहा था। तो मालूम हुआ इल्म उस वक्त तक काम नहीं आता जब तक कि तौफीक इलाही शामिल ना हो। जब तक कि तौफीक इलाही शामिल ना हो इल्म उस वक्त तक काम नहीं आता जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तौफीक बख्शी और आपको याद आ गया और आपने वसीला इख्तियार किया। इसीलिए कहते हैं कभी किसी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए, ना इल्म पे घमंड करना चाहिए, ना पावर पे घमंड करना चाहिए, ना ताकत पे, ना दौलत पे, किसी पे घमंड। तो सोचिए जब बगैर वसीले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं हो तो आदमी की कैसे हो? आदम से ही तो आदमी। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से अर्ज किया कि मौला अपने महबूब का दीदार करा दे, उस नूर का दीदार करा दे। तो अल्लाह तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठे के दोनों नाखूनों में उस नूर को उजागर कर दिया। आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों अंगूठे को देखा तो उसमें नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चमक। आपने देखा उस नूर को देख के मदहोश हो गए, उन्हें होठों से लगाया और आंखों से लगा लिया, होठों से चूमा और आंखों से लगा लिया। और यही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हो गई। जो हम लोग अज़ान में या महफिल में हुजूर का नाम आता है तो पहले होठों से लगाते हैं फिर आंखों। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसी झूमते झूमते अंदाज में शेर पेश कर दिया कि जाहिर में मेरे बेटे, जाहिर में मेरे बेटे, हकीकत में मेरे बाप। जाहिर में मेरे बेटे, हकीकत में मेरे बाप। ये सदा उनकी याद में अबुल बशर की, जो अबुल बशर, जो सबका बाप, बापों का बाप, बापों का बाप, जिसका बाप कोई है ही नहीं, वो कह रहा है कि जाहिर में मेरे बेटे। ऐसे तो आप जाहिर में तो आप मेरे बेटे होंगे, मेरी औलाद से होंगे, मेरी नस्ल से होंगे, और हकीकत में तो आप मेरे बाप, आप मेरे बाप हैं। इसलिए कि अगर अल्लाह तबारक तआला ने आपके नूर को पैदा न फरमाया होता तो ये आदम भी ना होता। सारी कायनात
तो आपके नूर से ही वजूद में आई। तो जो सबका बाप है वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारे तो बाप कहेंगे, बाप कहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन्हें बाप कह के आवाज, और कुछ ना समझ लो गुस्ताख लोग माज़ल्लाह भाई कहते हैं, भाई कहते हैं। अरे मैं कहता हूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बीच में जितने भी आपके रिश्ते हैं सबको हटा दिए, सबको हटा दिए। जितने भी आपके बाप हैं, दादा हैं, परदादा हैं, लकड़ दादा हैं, ऊपर तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक सबको आपके किनारे कर दिए, साइड में कर दिए। वो अपने आप को डायरेक्ट हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ दिए, अपने आप को डायरेक्ट हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ दीजिए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप सबके क्या होंगे? बाप होंगे, इसलिए कि अबुल बशर है, अबुल बशर है, सबके बाप। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर को अपना बाप कहते हैं। तो अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हम सबके बाप हैं तो बाप का बाप क्या होता है? बाप का बाप क्या होता है? दादा होते हैं, दादा होता है। और ये सरफिरे लोग भाई कहते हैं। अरे आप अगर अच्छा आप ये बताएं, अभी कोई आपका पोता हो वो आपके पास आके आप भाईजान कहे तो क्या कहेंगे? भैया क्या हुआ, खसक गई क्या तुम्हारी? दिमाग वगैरह सही है कि नहीं, दुरुस्त है कि नहीं? बताओ फिर एडमिट किया जाएगा। यही आप कहें, यही जवाब भाई दादा को भाई कैसे? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत अता फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। तो ज्यादा नहीं होगा, वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तो कुल से आगे बात भी नहीं पहुंची और पौन घंटा हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए। किनसे कह दीजिए? जिनसे कह दीजिए, इनसे कह दीजिए। किनसे कहते पा खुद इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, उनसे कह दीजिए जो अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, जो मोहब्बत की आरज़ू रखते हैं, जो अल्लाह को पाना चाहते हैं। अब कौन है जो अल्लाह की मोहब्बत नहीं चाहता? सब चाहते हैं, हर बंदा चाहता है, हर मखलूक चाहता है कि हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए। मगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों के बारे में फरमा रहा है, ऐसे ही बंदों के बारे में फरमा रहा है जो अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने में मुखलिस हैं। उनसे फरमा रहा है कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो क्या करना है? पहले लोग भी अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए जंगलों में घूमते थे, सहरा की खाक नवर्दी करते थे, जंगलों की खाक छानते थे, पहाड़ पर बैठकर घोर तपस्या करते कि हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए। मगर अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है? कुल ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए, उनसे कह दीजिए जो अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत की आरज़ू रखते हैं, अल्लाह की मोहब्बत की तमन्ना रखते हैं, उन सब से आप ऐलान कर दीजिए, कह दीजिए कि खुदा की मोहब्बत जंगलों की खाक छानने से हासिल ना होगी, खुदा की मोहब्बत सहरा की खाक नवर्दी करने से नहीं होगी, खुदा की मोहब्बत
जंगलों में घूमने से हासिल ना होगी। खुदा की मोहब्बत वादी वादी फिरने से हासिल ना होगी। खुदा की मोहब्बत आबादियों में, वीरानों में घूमने से हासिल नहीं होगी। खुदा की मोहब्बत पहाड़ पर बैठकर घोर तपस्या करने से हासिल नहीं होगी। अगर खुदा की मोहब्बत चाहिए तो फत्तबिऊनी, मुझ अल्लाह के नबी की इत्तिबा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर शहंशाह तरन्नुम, फैजान हुजूर कलीमुल औलिया। ये अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, उनको फॉलो करो, उनकी सुन्नते करीमा पर अमल करो। अब कुछ लोग परेशान हो गए, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। मौला, हम तो तेरी तरफ आना चाहते हैं, डायरेक्ट हम तो तेरी तरफ आना चाहते हैं और तो उधर डाइवर्ट कर रहा है। मौला, हम तेरे पास आना चाहते हैं, तेरी तरफ आना चाहते हैं। मौला, अपनी तरफ बुला ले। तुझे देखना चाहते हैं, अपना जलवा दिखा दे। ये क्या है? अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो उधर जाओ, अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो उधर जाओ। मौला, हम तो तुझे ही डायरेक्ट देखना चाहिए। तो जवाब मिला, खुदा को डायरेक्ट देखेगा? खुदा को डायरेक्ट देख सकते हो? अच्छा, खुदा को देखोगे तो किससे देखोगे? अपनी आंख से देखो, अपनी आंख से देखोगे। और किस चीज से देख सकते हो? अपनी आंखें से ही तो देखते हो। पहले ये बताओ कि क्या जिस आंख से तुम देखते हो, क्या उस आंख को देख पाते हो? जिस आंख से तुम दूसरों को देखते हो, क्या खुद को देख पाते हो? नहीं देख पाते। तो अगर खुद को देखना होता है तो कहां जाते हो? क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुद को देखना होता है तो कहां जाते हो? आईने के पास जाते हो। जमीन से लेके आसमान तक देख लेते हो, लेकिन जिससे जमीन से लेके आसमान तक देख लेते हो उसी को नहीं देख पाते, उसी आंख को नहीं देख पाते, खुद का चेहरा नहीं देख पाते। अब खुद का चेहरा अगर देखना होता है तो कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? आईना। समझ में बात आई ना? आईना के पास जाते हैं। अच्छा, आईना खुद है या गैर? बताइए। आईना गैर है, तो जो खुद ना हो वो गैर है। तो देखना खुद को है और जा रहे हो गैर के पास। देखना खुद को है और जा रहे हो गैर के पास। अच्छा, क्या हर आईने के पास चले जाते हैं? ये भी आईना है, चश्मा है, ये भी आईना है। अगर आप इससे भी देखना चाहेंगे तो खुद को नहीं देख पाएंगे, दूसरों को ही देखेंगे। आईना तो ये भी, ग्लास तो ये भी है, मगर इससे भी आप दूसरों को ही देख। क्यों? ये ग्लास ट्रांसपेरेंट है, ये ग्लास ट्रांसपेरेंट है, आर पार कर देता है, सारे मामलात को आर पार कर देता है। तो अब आपको एक ऐसे आईने की जरूरत है, एक ऐसे आईने की जरूरत है जो आपका अपने अंदर लेने के बाद उसे रोके और पलट कर आपको दिखा दे। ऐसे आईने को कहते हैं आईनाए खुदनुमा। आईनाए खुदनुमा, खुद को दिखाने वाला आईना। अब ये तो बात साफ हो गई, वाज़ेह हो गई कि खुद को आईनाए खुदनुमा में देखा जा सकता है। खुद को आईनाए खुदनुमा में देखा जा सकता है, मगर खुदा का जलवा देखना है, अपने रब का जलवा देखना है, अपने खालिक का जलवा देखना है।
अपने मालिक का जलवा देखना है तो किस आईने के पास जाओगे? किस आईने के पास जाओगे? तो हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अना मेरा तो जमालिल हक, अना मेरा तो जमालिल हक, मैं अल्लाह के जमाल का आईना हूं, मैं अल्लाह के जमाल का आईना हूं। तो बात साफ हो गई कि जब खुद को देखना होता है तो आईने खुदनुमा के पास जाना पड़ता है, जब खुदा को देखना होता है तो उस आईने खुदा नुमा के पास जाना। नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो आईने खुदा नुमा है। बगैर उस आईने के कोई खुदा तक पहुंच ही नहीं सकता। तो बात साफ क्या है मेरे महबूब, आप कह दी, किनसे कह दी? आगे आपने सुन लिया कि जो अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं। तो आपको जलवा देखना है तो अगर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत का जलवा देखना, अगर अल्लाह की मोहब्बत का जलवा देखना है तो मुस्तफा जाने रहमत का तलवा देखो, इसलिए कि उनके तलवे में ही जलवे हैं। अरे खाकी क्या देखेगा, नूरी ने देखा। शबे मेराज हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप आराम सो रहे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ मेरे महबूब को बुला के ले और कह दो कि अल्लाह उनके दीदार का मुश्ताक, अल्लाह उनका दीदार करना चाहता है। ऐ जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को ले आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेहानी के हुजरे में पहुंचे, देखा हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम सो रहे हैं। अब हिम्मत नहीं हो रही, कैसे बेदार, कैसे उठाएं, हाथ पकड़ के झिझोड़ दें, पैर हिला दें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ सोचते सोचते हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों के पास पहुंच गए। और जब कुछ नहीं समझ में आया, कोई तरतीब समझ में नहीं आई कि क्या किया जाए, तो अपनी काफूरी पेशानी को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरानी तलवों से लगा दी। और जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की काफूरी ठंडी पेशानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गरम नूरानी तलवे से मस हुई, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें, फिर आपने अर्ज किया कि हुजूर अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि जहां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तलवा मुबारक है, वहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पेशानी है, वहां पेशानी है। तो मालूम हुआ कि जहां पर मलकूतियत अजमतें खत्म हो रही हैं, इसलिए कि जिस्म का सबसे लोअर पोर्शन तलवा होता है। जिस्म का सबसे लोअर पोर्शन, निचला हिस्सा तलवा होता है, और जिस्म का सबसे हाई पोर्शन फोरहेड, मत्था होता है। इसलिए इसको हेड कहते हैं, इसको फोरहेड कहते हैं। पेशानी को फोरहेड, तो सबसे ऊंचा हिस्सा पेशानी है। तो जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की काफूरी पेशानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरानी तलवों से जल, आप देखें कि जहां पर मलकूतियत अजमतें खत्म हो रही हैं,
वहां से बशरियत मुस्तफ़ा शुरू हो रही। तो सोचिए कि जब बशरियत मुस्तफ़ा का ये हाल है तो महबूबियत मुस्तफ़ा का क्या हाल है, नूरानियत मुस्तफ़ा का क्या हाल है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल और एहसान है कि हमको ऐसे नबी की उम्मत में, ऐसे उम्मत में पैदा किया है जो सबसे खैर, सबसे भली उम्मत है, सबसे अच्छी उम्मत है। तो हमें भी चाहिए कि हम अच्छा लोगों के साथ भलाई करें, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी अखलाक का दर्स देते रहे। पूरी जिंदगी आपने अखलाक पे ही आपने बयान दिया। सहाबा किराम अखलाक का दर्स दिया, उनको सिखाया, और उन्हीं का पैगाम आज हमारे आपके पास है। वही मैं आपके पास पेश करता हूँ कि हम सब अहले सुन्नत वल जमात में इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए। इसमें बड़ा छोटा सिलसिले को लेके कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हमारा सिलसिला बुलंद है, उनका सिलसिला बुलंद। सब सिलसिले हमारे सर आँखों पर हैं। जितने भी सिलसिले हमारे अहले सुन्नत वल जमात के होने चाहिए, जो भी सिलसिला हो अहले सुन्नत वल जमात का, वो सब हमारे सर के ताज है, सब सर आँखों पर है। कभी इसमें इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए जो अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं फत्तबिऊनी, वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, पैरवी करें, उनकी सुन्नत करीमा पर अमल करें। अच्छा, इत्तिबा कब होगी, पैरवी कब होगी? जब आप पीछे पीछे चलेंगे, जब आप पीछे पीछे रहेंगे। बराबर चलने में इत्तिबा होगी तो खबरदार बराबर आने की कोशिश मत करना। अल्लाह तबारक व तआला इत्तिबा का हुक्म दे रहा है, फत्तबिऊनी, और इत्तिबा का मतलब ही है कि पीछे पीछे रहो, पीछे पीछे चलो, और खबरदार बराबर आने की कोशिश मत करना, वरना बराबर कर दिए जाओगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इत्तिबा का हुक्म दे रहा है। वो आगे इरशाद फरमाता है। अच्छा, फिर सवाल किया फिर लोगों ने कि मौला तूने कहा हमने मान लिया, तूने कहा तेरे महबूब की इत्तिबा करें, पैरवी करें, हमने मान लिया। अच्छा मौला ये बता दे कि जब हम तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने लगेंगे, उनकी पैरवी करने लगेंगे, तो क्या मौला तेरी मोहब्बत हासिल हो जाएगी? क्या तेरी मोहब्बत हासिल हो जाएगी? तो जवाब मिला कि सिर्फ मोहब्बत ही हासिल नहीं होगी, बल्कि उससे सेवा अता किया जाएगा। अरे जब तुम मेरे महबूब के कदमों में आ जाओगे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमको खुद अपना महबूब बना लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हैतुन नबी जिंदा नबी, हैतुन नबी जिंदा नबी। और यही फार्मूला है अल्लाह का महबूब बंदा बनने का। अल्लाह ने इस आयत पाक में वाज़ेह कर दिया, अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा पर अमल कीजिए, उन्हें फॉलो कीजिए। युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह आपको अपना महबूब बना लेगा, आपको अपना महबूब बना लेगा। सिर्फ आपको सुन्नत करीमा पर अमल करना है। और सुन्नत करीमा तो आप जानते हैं, इसे नमाज सुन्नत, नमाज पढ़ना है, रोजा सुन्नत है, हज सुन्नत है, ज़कात सुन्नत है, नेक अमाल सुन्नत है, जितने भी नेक अमाल। और मैं कहता हूं कि जो नेक अमाल है
जो नेक अमाल है वही सुन्नत है, जो नेक अमाल है वही सुन्नत है, और जो नेक अमाल नहीं है वो सुन्नत नहीं है। तो हमें आपको वही काम करना चाहिए, ऐसा ही काम करना चाहिए कि जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो। अल्लाह ताला हमें आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अब जिनको अल्लाह ताला अपना महबूब बना लेता है उनकी क्या शान होती है, इंशाअल्लाह वो कल के इसलिए कि आज वक्त 1 बज गया है, 1 बज गया है। पूरी आयत पाक का तर्जुमा कर दूं, फिर उसके बाद मैं भी रुखसत हो जाऊंगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। 1 घंटे से ज्यादा बयान हो गया, अभी तक पूरी आयत का तर्जुमा भी नहीं हो पाया है, और तकरीर तो हुई नहीं अभी तो तर्जुमा ही चल रहा है अभी तो। युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अच्छा आप ये बताइए कि जो अल्लाह का महबूब होगा, जिसको अल्लाह अपना महबूब बना लेगा, वो गुनहगार होगा, खताकार होगा, सियाकार होगा? नहीं। तो जब अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये भी अल्लाह ने वादा किया है, यही वादा किया है कि तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, इसलिए कि अल्लाह ही तो बख्शने वाला है, अल्लाह ही तो रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उनसे सच्ची मोहब्बत अक़ीदत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अशरफी शैदा तुम्हारा, करके दुनिया से कनारा, रखता है तुमसे सहारा, लो खबर जल्दी खुदारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, बीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उर्स ममलकतिल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व इल्मन नाफ़िअन कामिला व अमलन सालिहन मक़बूला व रिज़्क़न हलालन तय्यबन वासिआ व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व रहमतन व मग़फ़िरतन बादल मौत वल फ़ौज़ बिल जन्नह व मा युक़र्रिबु इलैहा मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ अमल वन नजात मिनन नार, वन नजात मिनन नार, वन नजात मिनन नार। अल फ़ातिहा। करम बरकत मालूकार साज बंदा नवाज बेनियाज अपने अस्माए हुस्ना के सदक़े में, अपने हबीब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मौला, जो तेरा और तेरे महबूब के ज़िक्र की जो मौला शानदार महफिल रात हैं, सामईन हैं, सामयात हैं, मौला उन सब की शिरकत को कबूल फरमा। मौला उन सब के उसके ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। मौला हमें जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा।
जो परेशान हैं मौला उनकी परेशानी दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं मौला उनको बारे कर्ज से नजात अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर फरमा। मौला जिन बच्चों का इम्तिहान होने वाला है या चल रहा है मौला उनको उनके इम्तिहान में कामयाबी कामरानी अता फरमाए, पढ़ने का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमा, सारी रुकावटें दूर फरमा, जहन तेज़ फरमा, बच्चों का आला तालीम हासिल करने का शौक़ अता फरमा। मौला जिनका कारोबार नहीं चल रहा है उनके कारोबार में खैर व बरकत अता फरमा। मौला जो भी बच्चों की शादी नहीं हो रही मौला उनके लिए बेहतर से बेहतर रिश्ता अता फरमा। जो मौला साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक सौले बना दे, जो भी औलाद है मौला उनको नेक सौले औलाद अता फरमा। हम सब की परेशानी दूर फरमा। मौला हमसे जो भी गुनाह हुए हैं छोटे बड़े जाने अनजाने मौला उन सबको माफ़ फरमा। मौला तो हमारा मालिक है, खालिक है, हम तेरे गुनहगार बनते हैं मौला, ख़ताकार हैं, स्याकार हैं मौला। अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मौला तो हमारे गुनाहों को न देख मौला, हमारे जो हाथ फैले हैं तेरे सामने मौला इस हाथ को देख मौला, और अभी अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जितने भी यहाँ हैं मौला सब तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं मौला। इनकी चाहत को देख मौला, इनकी मोहब्बत को देख मौला, इनसे जो भी ख़ताएँ हुई हैं मौला, जो भी गुनाह हुआ मौला माफ़ फरमा दे। हम सब अहले सुन्नत वल जमात में इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ अता फरमा, आपस में मोहब्बत अता फरमा। हमें तमाम बलाओं वबाओं हादसों फितनों बुरी बातों से नज़र बद से मौला महफूज फरमा। हम सब अहले सुन्नत वल जमात के नाम को रोशन करें, आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से रहें। तमाम हमारे जितने भी सलासिल हैं मौला उन सब में इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ अता फरमा, आपस में मोहब्बत अता फरमा। हमारी खानकाहों को मौला आबाद फरमा, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, और खानकाहों से दीन सुन्नियत का काम होता रहे मौला। मौला हमारे माल जान इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, मौला फज़ल फरमा, करम फरमा। अपने महबूब यज़दानी हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी का सदका मौला, उनके चाहने वाले उनके मायने मानने वाले सब यहाँ कसीर तादाद में है मौला। इस सैदपुर पर फजल फरमा, इस सैदपुर के सरजमीन पर जितने लोग रहते हैं मौला उन सबको हिफ्ज़ व मान अता फरमा, उन सब में आपस में मोहब्बत अता फरमा। अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमा। मौला जो गुमराह हो गए हैं मौला तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर हो गए हैं मौला उनको भी उनके करीब आने की तौफीक अता फरमा, उन्हें भी सच्ची तौबा नसीब फरमा मौला। हम सब पर फजल फरमा, करम फरमा, रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और मौला जिन हज़रात ने इस महफिल को सजाने में फैज़ान अशरफ कमेटी के लोगों ने मौला किया है मौला उन सब पर फजल फरमा, उन सब के घरों को सजा दे, उन सब के दिलों को सजा दे, उनकी आखिरत सजा दे, उनकी जो है दुनिया भी और सजा दे मौला। हम सब को दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि नूर अर्शी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका।